हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज मैं फिर से सेम वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन ये पार्ट 2 है। राहु की राशि बताएगी कि आपको धोखा किससे मिल सकता है, आपको अपनी लाइफ में किन लोगों से बच के रहना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। वर्गो साइन तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 2 रहेगा लीब्रा से लेके पाइसिस साइन तक। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। राहु अगर आपका लीब्रा साइन में है, यानी कि वीनस की राशि में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली वीनस की राशि मैक्सिमम टाइम सिर्फ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप दिखाती है, लव एंगल दिखाती है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का राहु लीब्रा साइन में है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते। इधर रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं या फिर दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। इन लोगों को अकेला रहने में सफोकेशन होती है, आप ये मान के चल सकते हैं। ऐसे लोग देखा गया है कि प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और यहीं से ही शुरू होता है धोखे का सफर। यानी कि जितने भी लोगों का राहु लीब्रा साइन में है, बहुत आसानी से धोखा मिल जाता है इन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, रिलेशनशिप की तलाश में रहते हैं। तो जिसने भी अप्रोच करी और इनको वो पसंद आ गया, तो उसकी तरफ ही अपना कदम बढ़ा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंसान इनके लिए ठीक हो, वो इंसान इनके लिए फायदेमंद हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि राहु लीब्रा साइन में है तो देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम जो इनको खुद से अप्रोच करता है वो इनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होता है। उनसे इनको बहुत ज्यादा धोखा मिल सकता है। ये खुद से अगर किसी की तरफ जाते हैं तो चांसेस कम है कि धोखा मिले, लेकिन अगर सामने से कोई आया है तो आप ये मान के चलिए कि 70% तो चांस है कि वो इंसान आपके लिए गलत निकलेगा। राहु आपका लीब्रा में है तो सामने वाले की इंटेंशन आप आसानी से समझ नहीं पाते हैं, आप सामने वाले को परख नहीं पाते, उसके एक्शन समझ में नहीं आते, आपको उसकी इंटेंशन समझ में नहीं आती, उनके बिहेवियर समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका एक गोल है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे किसी का साथ चाहिए। तो यहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप ढूंढते हैं कि मेरे साथ कोई बिजनेस कर ले, तब ये ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अकेला काम करना, अकेले में बिजनेस करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपका राहु लीब्रा साइन में है तो जिस भी इंसान के साथ आप पार्टनरशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, या फिर दोस्ती भी क्यों नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। अच्छे से उस इंसान के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद किसी से शादी कीजिएगा। रिलेशनशिप में आना है तो भी ध्यान रखना है आपको, पार्टनरशिप में आना है तो भी ध्यान रखना है आपको। टॉरस साइन में मनी मैटर भी इन्वॉल्व था, बट यहाँ पे मनी मैटर से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी रिलेशनशिप से। राहु अगर आपका सेजिटेरियस साइन में है, सेजिटेरियस क्या है? जुपिटर। जुपिटर क्या है? गुरु। गुरु क्या है? नॉलेज और विजडम। जितने भी लोगों का राहु सजिटेरियस साइन में है, आपको उन लोगों से बच के रहना है जो बहुत नॉलेजेबल लगते हैं, जो बात बात पे गाइडेंस देते हैं, आपको बात बात पे राय देंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए। आपको उन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ऐसे लोग आपको गाइडेंस ही गलत देने वाले हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे ही नहीं। और आप आपकी वो टेंडेंसी है, राहु ने आपको ऐसा बनाया है कि आप लोगों की गाइडेंस मान लेते हैं, लोगों की राय मान लेते हैं। राहु ने आपको बनाया ही ऐसे है कि आप अपनी जिंदगी जिएंगे सामने वाले की गाइडेंस पे, और आपकी जिंदगी उस गाइडेंस की वजह से खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से सोच के चलिए, ना कि सामने वाला आपको क्या बता रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, उससे आपको बच के रहना है। स्पेशली फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, किसी तरह की परचेजिंग को लेकर आपको किसी की गाइडेंस नहीं माननी, क्योंकि यहाँ जितने भी एरिया में मैंने बताया है, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको किसी की गाइडेंस नहीं माननी, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है कि आप अपने आप में काफी हैं, आपका दिमाग खुद में ही काफी है, आप अपने दिमाग से चलिए, किसी की गाइडेंस आपको नहीं माननी है।
राहु सेजिटेरियस साइन में आपको यही सिखाने के लिए आया है कि आप अपने लिए काफी हैं, आप खुद से समझदार हैं, किसी और की समझदारी पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत है। अगर आपका कैप्रिकॉन साइन में है, कैप्रिकॉन है सैटर्न, सैटर्न होता है कर्म का कारक। ओके, तो जहां पे भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, वहां पे लोगों से बच के रहिए। जितने भी अथॉरिटी के लोग हैं, आपसे हायर पोस्ट पे हैं, जहां पे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे आपको बच के रहना है। उनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे फॉल्स प्रॉमिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के ऊपर विश्वास किया कि ये मेरी जॉब लगवा देगा, और आपने कुछ पे किया उसको किसी तरह से, और वो पैसा खा जाएगा, वो आपकी जॉब नहीं लगवाएगा। वैसे ही प्रमोशन को लेकर अगर आपको लगता है, या आपको किसी ने कहा कि ये काम करके दे दो, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रमोशन में हेल्प करूंगा, तो वो भी चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जितने भी लोग आपसे किसी भी तरह का प्रॉमिस करते हैं रिलेटेड टू करियर, वो चीज में आपने विश्वास नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि सही रास्ते पे चलें, सीधे सीधे चलें। राहु अगर कैप्रिकॉन साइन में है, गलत रास्ते पे करियर के लिए तो बिल्कुल भी मत चलिएगा, आपको उल्टा पड़ सकता है और आपका करियर खराब हो सकता है इस चीज में। तो राहु आपको कैप्रिकॉन साइन में इसीलिए मिला है ताकि आप अपने करियर को लेकर सच्चे रहें। एक तो शनि की राशि है, न्याय का कारक है, तो आपको सच्चा रहना है। साथ ही साथ प्रोफेशन में अपना इमोशंस जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स पे विश्वास आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं फिर भी यही कहूंगी कि राहु अगर कैप्रिकॉन साइन में है तो सीधे रास्ते से काम कीजिएगा, गलत रास्ते से काम आपको नहीं करना चाहिए। राहु अगर आपका एक्वेरियस साइन में है, एक्वेरियस साइन शनि का है, शनि कर्म का कारक है। साथ ही साथ ये साइन दिखाता है आपका सोशल सर्कल, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी डेली लाइफ में जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, किसी भी तरह के ग्रुप में अगर आप हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ऑनलाइन ग्रुप में अगर आप हैं तो वो भी एक्वेरियस है। आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। सोशल सर्कल बहुत बड़ा मत बनाइएगा, राहु अक्सर बनवा देता है। जितने भी लोगों का राहु 11th हाउस में है या फिर एक्वेरियस साइन में है, ऐसे लोगों का सोशल सर्कल देखा गया है काफी बड़ा होता है। साइन में ज्यादा देखा गया है, हाउसेस में फिर भी थोड़ा कम है। यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है अपने दोस्तों से। आपके दोस्त आपका सीक्रेट रिवील कर सकते हैं यहाँ पे उन लोगों के सामने, जो जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, जिन लोगों से आप दूरी बनाकर रखते हैं, अपनी कोई बात उनको नहीं बताते, उन लोगों के सामने आपके फ्रेंड्स आपका सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। फैमिली में किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को मत बताइएगा। यहाँ पे ऑनलाइन चीटिंग भी आपके साथ हो सकती है, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ अगर आपका राहु एक्वेरियस साइन में है। आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जितने भी लोग आपको लगे कि ये मेरा वेल विशर है, आपको दिखाएं कि मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठीक चले, बहुत अच्छा हो जाए तुम्हारे साथ, उन लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये लोग आपके लिए सिर्फ मुंह पे मीठे हैं, पीठ पीछे ये कुछ और है। तो राहु यहाँ पे आपको इन लोगों से धोखा दिलवा सकता है। राहु अगर आपका पाइसेस साइन में है, पाइसेस साइन है जुपिटर की राशि, तो यहाँ पे आपको बच के रहना है उन लोगों से जो रिलीजियस है या फिर कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आपको उन लोगों से बच के रहना है। आप अपनी कुंडली मान लीजिए उनको दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ठग सकते हैं। आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आप ठगे जा सकते हैं आसानी से ऐसे लोगों से। पूजा पाठ के नाम पे ठग सकते हैं आपको, कह सकते हैं कि ये उपाय कर लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, और फिर कुछ होगा नहीं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखिए तो ज्यादा अच्छा है, या किसी पंडित के ऊपर, किसी ज्योतिष के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। ये लोग आपको फॉल्स होप भी बहुत ज्यादा दे सकते हैं, और क्योंकि आपकी कुंडली में ये टेंडेंसी बनी हुई है, आप इनकी तरफ खिंचे हुए भी चले जाएंगे अपने आप, और आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे ठीक कह रहा है, शायद ये मेरा काम बना देगा, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ होने नहीं वाला है। आपको अपने कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किसी चमत्कार के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और मैं तो ये कहूंगी कि
प्रिडिक्शन देखने के लिए देख सकते हैं, लेकिन पैसे देके किसी से प्रिडिक्शन मत लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकती है। चलिए, तो ये थी बाकी 6 राशियों के लिए मेरी प्रिडिक्शन। राहु किस राशि में है, जो कि दिखाता है कि आपको किन लोगों से धोखा मिल सकता है। आज ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।